हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूनिक पाठशाला। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े थे। ये सारी चीजें हम लोग पढ़े थे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मान लो कि आपकी एक कोई चार्ज बॉडी है, क्या है, कोई एक चार्ज बॉडी है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखो, जब किसी भी बॉडी पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इस तरह होता है। थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी भी इसको बोलते हैं। क्या होता है, मान लो कोई आपके पास एक रॉड, यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है, रॉड, जिसके ऊपर पूरी तरीके से चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक, और इसकी लेंथ क्या है, L, ठीक, और इसका नेट चार्ज कितना है, Q। तो एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है जिसको हम लोग लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q बाई का L। लैम्डा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q बाई का L। इस लैम्डा को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर इसमें कहीं पर हम लोग मान लो डीएल नाम का, डीएल लेंथ का कोई टुकड़ा काटे हैं और उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू चेंज थोड़ी होगी। अब आप यहाँ से निकाल लो डीएल के लिए, डीएल के लिए यहाँ से एक छोटा सा डीक्यू हो जाएगा और डीक्यू की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू का डीएल। वो छोटे डीक्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू का डीएल। इसी तरह एक आपका होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मान लो आपके पास कोई एक सरफेस है, जैसे ये है प्लेट वगैरह 2D टाइप की। इस 2D पर कोई आपका क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसका नेट चार्ज क्या है, Q, और इसका पूरा एरिया कितना है, A। तो इसे हम लोग सिग्मा से लिखते हैं और सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन का A, Q अपॉन का A, ठीक। तो सिग्मा आपका क्या हो गया, Q अपॉन का A। किसी पर्टिकुलर एरिया पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अगर हम एरिया से डिवाइड कर दे तो वो आपका क्या निकल आता है, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये आपकी हो जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लो इसमें से कहीं से हम छोटा सा एक एरिया डीए कंसीडर कर लें, तो कुछ छोटे से एरिया का चार्ज निकालें तो छोटा सा डीक्यू जो होगा वो सिग्मा इंटू डीए की क्या हो जाएगा, बराबर। इस फॉर्मूले से हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। एक आपका होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल लो, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो आपके पास कोई 3D शेप है, स्फेयर हो गया, या मान लो कोई क्यूब हो गई 3D शेप में। इस 3D शेप में मान लो इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पड़ता है, ठीक, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे रो से लिखते हैं और रो इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है नेट चार्ज क्यू है, वॉल्यूम क्या है, वी है। तो क्यू अपॉन का वी। पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसमें से कोई कंसीडर कर ले वॉल्यूम, तो वो हमारा dq जो होगा वो रो इंटू का किसके बराबर हो जाएगा, dv के। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हम लोग चार्ज को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये अगर आपके पास इस तरह की कोई बॉडी है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ये हम लोग इसमें सीखेंगे इस लेक्चर में। चलिए बात करते हैं आगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड कर लो या वायर कर लो, रॉड या वायर। ठीक, कोई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी रॉड के ऊपर जो कि क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो हम लोग मान लेते हैं इनफाइनाइट लेंथ की है साहब, ये भी लिख लेना इनफाइनाइट लेंथ या फाइनाइट कर लो भी, ड्यू टू ए फाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट रॉड अभी फाइनाइट कर लेते हैं फिर इनफाइनाइट करेंगे। मान लो आपके पास कोई एक चार्ज है, ये आपके पास एक रॉड है जो कि क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक, मान लो इसके ऊपर आप ऐसे पॉजिटिव चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड, फॉर्मली चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका नेट चार्ज क्या है क्यों। ठीक, नेट चार्ज क्या है क्यों, इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हम लोग P कंसीडर कर लेते हैं जहां पर हमें क्या निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, या हमने क्या कंसीडर कर लिया r पॉइंट, कोई r एक डिस्टेंस है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट आप कंसीडर कर लो O से कुछ दूरी पर जाके एक छोटा सा dl ले लेंगे, छोटा सा क्या ले लेंगे dl ले लेंगे, ऐसा छोटा सा हमने dl कंसीडर कर लिया। ठीक, अगर नेट चार्ज क्यों रहा होगा छोटे से dl का चार्ज कितना हो जाएगा d2, कितना हो जाएगा d2। ये छोटा सा जो dl है कितने डिस्टेंस पर जाके लिया हमने l डिस्टेंस पर, O से l डिस्टेंस पर जाके एक छोटा सा dl कंसीडर कर लिया। यहाँ से अगर हम पॉइंट A को मिलाएं तो ये आपका एंगल बना रहा था थीटा, ये कितना बना रहा था थीटा, ये आपका हो गया 90 डिग्री, ये हो गया थीटा। अगर ये वाली डिस्टेंस को निकालें तो ये वाली डिस्टेंस हमारी निकलेगी, इसको कंसीडर कर लो x, यानी कंसीडर कर लो x, और ये x जो होगा वो बराबर होगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, r जो होगा x जो होगा वो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के क्या होगा बराबर। अब हम लोग बात करते हैं, देखो इसके कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन का r स्क्वायर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। अगर हम फॉर्मूले से निकालें तो देखो इस छोटे से dq के कारण एक छोटा सा एरिया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो होगा dE, वो dE कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन का ये डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर, तो हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा x स्क्वायर। अगर हम इस dq की बात करें तो dq बराबर आपको पता है लैम्डा इंटू का क्या हो जाएगा dl, अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी रही होगी लैम्डा रही होगी, dq बाई का क्या और dq इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू dl, यहाँ पर लिख दो क्योंकि हम जानते हैं dq बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू का dl, उठा के यहाँ पर रखोगे तो आपका dE जो होगा यहाँ पर आ जाते हैं, dE होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू का dl अपॉन का x स्क्वायर। तो यहाँ पर दो वेरिएबल हो गए, यहाँ पर कितने वेरिएबल हो गए दो। एक तो देखो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे ये x की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे नीचे आएंगे x की वैल्यू घटेगी, उसके बाद ये dl भी बढ़ेगा घटेगा, dl भी हमारा क्या कर रहा है वेरी कर रहा है। तो देखो क्या करना है, या तो x को dl के टर्म में ले आओ या तो dl को x के टर्म में ले आओ, तो हमारा पूरा निकालने में क्या हो जाएगा आसान, या दोनों को किसके टर्म में ले आओ थीटा के, देखो यहाँ पर थीटा बढ़ेगा घटेगा तो सबको किसके टर्म में ले आओ थीटा के टर्म में। चलो हम लोग चेक करते हैं, एक टर्म में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ये अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर, ये बेस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। अगर हमें r पता है, हमें हाइपोटेन्यूस r पता है मतलब बेस पता है और हाइपोटेन्यूस निकालने तो हमें पता है हमारे पास होता है cos थीटा। cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बेस की वैल्यू कितनी है r अपॉन का हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है x से निकालोगे तो ये हमारा हो जाएगा r बाई का cos थीटा को ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा r sec थीटा, ये हमारे x की वैल्यू थीटा के टर्म में आ गई।
एक्स की वैल्यू किसके टर्म में आ गई, थीटा के टर्म में। अब डीएल की वैल्यू थीटा के टर्म में लाना है। अब हमें डीएल निकालने के लिए देखो एल तो निकाल सकते हैं। एल बराबर आप देखो तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है आपका बेस, परपेंडिकुलर और बेस के टर्म में लाओ तो tan थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब L और बेस मतलब R, तो इसका मतलब L बराबर हो जाएगा R tan थीटा। हमें DL चाहिए तो इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका हो जाएगा DL, R कांस्टेंट है, tan का करोगे तो sec स्क्वायर थीटा और थीटा का करोगे कितना हो जाएगा d थीटा। अब देखो DL आ गया, x आ गया, सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, हमको आसानी से इक्वेशन बन जाएगी। चलो पुट करते हैं, इक्वेशन क्या बनती है। चलो हमारे पास है DE और वो DE हमारा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इनटू का DL अपॉन का x स्क्वायर, ये हमारा है DE। अगर हम देखें तो DE बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, DL की वैल्यू हमारी निकली r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, r सेक स्क्वायर थीटा इनटू का d थीटा। x की वैल्यू हमारी निकली है, x की वैल्यू निकली r सेक थीटा, तो x स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये एक r से ये एक r कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, d थीटा नहीं है सॉरी। तो हमारा DE जो होगा वो बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन का r इनटू का d थीटा। ये हमारा क्या निकल आया, DE। अब देखो अगर फिगर पे थोड़ा सा फिगर की तरफ अगर देखें तो देखो ये आपका इधर की तरफ E जा रहा, तो यहां से E के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो क्षैतिज दिशा में हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा, जिसे हम लोग नाम देंगे EX। ये एंगल थीटा है तो ये हमारा E cos थीटा हो जाएगा, और एक Y डायरेक्शन में हो जाएगा जिसे हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन बोलेंगे, और ये हमारा जो होगा वो E sin थीटा हो जाएगा। अगर हम X डायरेक्शन में निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन X डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो हमारा DE जो होगा वो हो जाएगा एक तरीके से DEX जो होगा वो हो जाएगा DE cos थीटा। रख दो यहाँ पर DE की वैल्यू, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा cos थीटा d थीटा अपॉन का r, ये हमारा हो गया DEX। अगर हम एक बार इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, मान लो कि यहां से यहां के बीच का अपर एंगल कितना बन रहा है, θ1 बन रहा है या φ1 बन रहा है ना, और लोअर एंगल यहां से यहां पे क्या बन रहा है, φ2 बन रहा है। तो φ1 और φ2 की बात करें अगर, तो यहां पर लिमिट लगा देंगे तो इंटीग्रेशन DEX जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन θ1 से लेकर माइनस के θ2 से लेकर मान लो माइनस का θ1 में, सॉरी θ1 ही रखते हैं, θ1 से लेकर माइनस के θ2 तक या φ2 तक, φ1 से φ2। देखो ये जो यहाँ से नीचे वाला एंगल होगा उसको माइनस में हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक, ऊपर वाला एंगल प्लस में, और ये हमारा हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा cos थीटा d थीटा अपॉन का r। इंटीग्रेट कर दो, DEX का करोगे तो खाली EX आएगा, लैम्डा अपॉन का 4 एप्सिलॉन नॉट r कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन φ2 से माइनस के φ1 का करोगे तो खाली किसका करना है, cos थीटा d थीटा का, cos का करते हो तो sin थीटा हो जाता है, लैम्डा अपॉन का 4 एप्सिलॉन नॉट r sin थीटा φ1 से लेकर φ2 तक, वो भी माइनस का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती तो पुट कर दो, तो हो जाएगा लैम्डा अपॉन का 4 एप्सिलॉन नॉट r sin φ1
माइनस का माइनस साइन फाइव टू होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन फाइव वन और साइन फाइव टू। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए फाइनाइट फाइनाइट रॉड, ठीक, जिसमें आपका फाइव वन और फाइव टू आ जाएगा। अगर यही रॉड इनफाइनाइट होता और इनफाइनाइट रॉड, तो आपको पता है फाइव वन 90 डिग्री और फाइव टू भी कितना हो जाता है 90 डिग्री। अगर दोनों को 90 रख दोगे तो ई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका फाइव वन और फाइव टू दोनों 90 90 मतलब 2 हो जाएंगे। लैम्डा अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू का 2 से 2 मर गया तो ई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा अपॉन का 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर। अगर हम ई वाई को देखें, इसको ई वाई को देखें, ई वाई ये जो नीचे है पैरेलल टू द किसके रॉड, पैरेलल टू द रॉड को सॉल्व करें तो देखो ई वाई का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ई वाई हमारे पास आया था डी ई साइन थीटा, रख दो। ई वाई इक्वल टू हो जाएगा डी की वैल्यू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा डी थीटा। सॉल्व कर लो इसको भी, इंटीग्रेट कर दो ना, 5 2 माइनस 5 2 से लेकर 5 1 तक। तो ई वाई की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, साइन में करोगे माइनस का कॉस थीटा होता है, ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस कॉस थीटा 5 कॉस 5 1 माइनस का कॉस 5, ये आपका होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ई वाई इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस 5 2 माइनस का कॉस 5। ये आपका ई वाई के कारण हो जाएगा, किसके कारण, ई वाई के कारण। लेकिन ई वाई के कारण हम लोग होता जो यहाँ पर आ रहेगा, ई वाई के कारण क्या होता है, ई वाई का अपर हाफ जो होगा वो ऊपर की तरफ और अपर लोअर हाफ जो होगा वो नीचे की तरफ, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो इसलिए ई वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ई वाई को हम लोग कंसिडर नहीं करते। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए रॉड जो रिजल्टेंट आएगा वो ई एक्स बराबर क्या आएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनफाइनाइट के लिए, किसके लिए, इनफाइनाइट के लिए। अगर फाइनाइट होगा तो ये भी होगा, इनफाइनाइट में ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और खाली यही होगा। और इनफाइनाइट के लिए आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, आर आएगा। ये आपका था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रॉड। आगे हम बात करेंगे रिंग के कारण। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to a uniformly charged ring। आपके पास कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसके कारण आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। मान लो आपके पास कोई रिंग है ऐसी, ये आपके पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, मान लो जिसकी रेडियस कितनी है a, जिसकी रेडियस कितनी है a, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। ये आपके पास कोई है जिसका नेट चार्ज कितना है, क्यों है, जिसका नेट चार्ज क्या है, क्यों है। इससे कुछ r डिस्टेंस पर आपको कोई, या मान लो x डिस्टेंस पर आपको कोई पॉइंट p है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी।
आप क्या करो, यहां पर एक आप कंपोनेंट ब्रेक कर लो, एक छोटा सा कंपोनेंट मान लो डी क्यू, ना मान लो डी क्यू, इसको पॉइंट आप ई से मिला दो, पॉइंट बी से मिला दिया। आपको पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये एक्स है तो ये ए है, तो आपको पता है ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इस डीक्यू के कारण इस पॉइंट पी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। अब इस डी के कारण एक छोटा सा डी होगा, उस डी की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन का इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कट जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। ये समीकरण आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट। अगर मान लो ये वाला एंगल होता अल्फा, तो आपको पता है ई की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो ये एंगल भी अल्फा वर्टिकली अपोजिट, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा जिसे बोलेंगे डी कॉस अल्फा, इधर की तरफ होगा एक डी ई साइन अल्फा। लेकिन डी ई साइन अल्फा को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ का जब कंपोनेंट होगा, यहाँ का आपका जब डी क्यू आएगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा जिसे डी ई साइन थीटा बोलेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो ये और इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारा रिजल्ट खाली क्या होगा, डी ए कॉस अल्फा। हेंस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट जो होगा वो एक तरीके से क्या होगा, डी ई कॉस अल्फा। सारी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। अगर वैल्यू आप पुट करोगे तो डी ई की वैल्यू कितनी है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन का ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर एंड टू का कॉस अल्फा। ये है आपका। अगर हम कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दे तो हमारा आसान हो जाएगा। ये आपका क्या है, एंगल, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक, तो कॉस अल्फा की वैल्यू देखो तो कॉस अल्फा बराबर आपका होगा बेस अपॉन का हाइपोटेन्यूस मतलब एक्स अपॉन का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ई नेट जो आपका आएगा वो आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू एक्स अपॉन का, देखो ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर है और एक है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। कॉस अल्फा की वैल्यू ये वाली है ना, ये और ये देखो आप बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड। आप ई नेट निकालोगे, डी ई नेट सॉरी चलेगा अभी, क्या चल रहा होगा, डी ई नेट, वो उसकी वैल्यू क्या होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू एक्स अपॉन का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 क्या होगी, 3/2। आगे देखें अगर तो आपका डी ई की वैल्यू है, डी ई एक्स की वैल्यू है या डी ई नेट की वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट एक्स इंटू का डी क्यू, एक्स इंटू का डी क्यू अपॉन का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, अब इसका इंटीग्रेट कर दो, वो आपका खाली डी क्यू कंपोनेंट है, डी क्यू का इंटीग्रेट कर दो, तो ये आपका ई नेट हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट एक्स इंटू का क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका आ गया ई नेट। ठीक, अगर हम बात करें कि सेंटर पर आ जाए, तो सेंटर पर आओगे तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0। ये सेंटर की तरफ जाओगे तो सेंटर पर आओगे तो x 0 पुट करोगे तो ये भी 0, मतलब ई नेट हमारा क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब हम लोग सेंटर की तरफ आ रहे हैं तो ई 0 हो रहा है, सेंटर से दूर भी जा रहे हैं तब भी हमारा कहीं ना कहीं ई घट रहा है। किसी एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर ई हमारी क्या होगी, मैक्सिमम। अगर हमें वो पॉइंट निकालना पड़ जाए तो एक बार इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, और डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमम वाला रूल लगा दो, डी अपॉन डी एक्स को किसके बराबर कर दो, 0 को। तो यहां पर अगर हम देखें किसके बराबर, मैक्सिमम वाला डी ई अपॉन का डी ई अपॉन का डी आर या डी एक्स करोगे तो ये आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू तो बाहर, एक्स अपॉन इसका करो
x को लिखा, इसका किया तो हो जाएगा 3/2 a² प्लस x² की पावर 3/2 माइनस का 1 करोगे तो खाली आ जाएगा 1/2। 3/2 माइनस का 1 करोगे कितना आ जाएगा 3/2 माइनस, अब आप इसको लिख लो a² प्लस x² की पावर 3/2 को लिखा, x का किया तो कितना आ गया 1 अपॉन, इसका होल स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा a² प्लस x² का होल स्क्वायर करोगे तो खाली 3 बचेगा। और ये आपको पूरा किसके बराबर करना है, मैक्सिमम के लिए de अपॉन dx को किसके बराबर करना है 0 के। अगर de अपॉन dx को 0 के बराबर कर दोगे तो आप देखो तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका इधर देखो इंटू में इधर आएगा 0, ये इधर इंटू में 0, खाली आपके पास बचेगा x इंटू का 3/2 a² प्लस x² की पावर 1/2 माइनस a² प्लस x² की पावर 3/2, और ये किसके बराबर 0 के बराबर। ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये आपका है 3x/2 a² प्लस x² की पावर 1/2 इज इक्वल टू a² प्लस x² की पावर 3/2, ये इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, 3x/2 इज इक्वल टू हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ खाली बचेगा a² प्लस का x²। ठीक, कितना बचेगा, ये आपका इधर आ जाएगा डिवाइड में तो ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा ना, तो खाली इतना बच जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर करा दो तो 3x इज इक्वल टू 2a² प्लस का 2x²। यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी। बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर एक गलती हो गई, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये x² का नहीं किया, x² करोगे तो कितना आ जाएगा 2x, तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ये x क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x², ये आपका हो जाएगा x², यहाँ पर आपका हो जाएगा x², ये 2 चला जाएगा, ये x² को इधर ले आओ तो हो जाएगा 2x² बराबर का a² ना, तो x² बराबर कितना हो जाएगा a²/2, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस a/2। इस वैल्यू पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मैक्सिमम होगा और बाकी कहां पर हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। ये आपका निकल आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। थैंक यू बच्चों।